बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम मोल के बारे में पढ़ रहे हैं कि मोल क्या होता है। अब हम मोल समझने के लिए हम ऐसी एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि बाज़ नंबर्स ऐसे होते हैं जिनको हम कुछ ना कुछ नाम दे देते हैं। जैसे हम 12 को डज़न का नाम दे देते हैं, 100 को हम सैकड़ा का नाम दे देते हैं उर्दू में, और 10 को हम दिहाई का नाम दे देते हैं, 30 को हम तिहाई का नाम। इस तरीके से हम जो है नाम दे रहे होते हैं कुछ नंबर्स को। इसी तरीके से एक नंबर हमारे पास होता है जो है 6.02 एक्सपोनेंट 23। ये एक नंबर है। नंबर क्या है? 6.02 एक्सपोनेंट 23। इस नंबर को हमने नाम क्या दिया? 1 मोल का नाम दिया, या एवोगैड्रोज नंबर। एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था एवोगैड्रो। उन्होंने ये नंबर दिया था कि किसी भी चीज़ के इतने पार्टिकल्स, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स? 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स। किसी भी चीज़ में 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स हों तो वो उस चीज़ का क्या कहलाएगा? एक मोल कहलाएगा। ठीक है, मतलब कि किसी भी चीज़ के 1 मोल हम क्या कहेंगे? हम 1 मोल ऑफ वाटर क्या बोलेंगे? कि पानी का 1 मोल कितने के बराबर होगा? पानी का 1 मोल बराबर होगा 6.02 एक्सपोनेंट 23 के बराबर होगा। कितना? 1 मोल के। इतने एटम मिलेंगे तो 1 मोल बनेगा किसका? वाटर का। इतने मोल मिलेंगे, 1 मोल बनेगा हाइड्रोजन का। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसको और इजी करके हम समझने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए हम ये कहते हैं कि जैसे जितनी छोटी चीज़ होती है उसकी क्वांटिटी उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, और चीज़ जितनी बड़ी होती है उसकी क्वांटिटी उतनी ज़्यादा कम हो जाती है। वाई डू वी यूज़ अ मोल? हम एक मोल को यूज़ कैसे करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं एक मोल को? ये 23 जो है ना, इसमें ये ज़ीरोज़ की तादाद है, और ये ज़ीरो जो हैं ये प्लस के साइन के साथ हैं। जब हमारे पास यहाँ पे कोई साइन नहीं लगा होता किसी नंबर से पहले, तो हम क्या अज्यूम करते हैं कि वहाँ पर प्लस लगा हुआ है, और अगर माइनस लगा हो तो माइनस हमें नज़र आ रहा होता है। अब हम यहाँ पर प्लस लगा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि इसके इस साइड पे से पॉइंट हटेगा और 23 ज़ीरोज़ आएंगे। ये नंबर ऑफ ज़ीरोज़ को शो कर रहा है 23। अब अगर मैं यहाँ पर इसी तरीके से लिखूँगी तो ये बहुत लंबा हो जाएगा और लिखने में मेरी गलती भी हो सकती है। इसलिए साइंटिस्ट ने साइंटिफिक नोटेशंस कुछ हमारे पास इंट्रोड्यूस कराएंगे, जिसमें हम बड़े नंबर्स को इस तरीके से लिख लेते हैं, या छोटे नंबर्स को हम इस तरीके से लिख लेते हैं, ताकि हमारे पास गलती की गुंजाइश ना बचे। ठीक है, अब हम ये कह रहे हैं कि वाई डू वी यूज़ मोल? हम मोल यूज़ क्यों करते हैं? हम मोल इसलिए यूज़ करते हैं कि हमें अगर कोई छोटी से छोटी चीज़ जो है वो काउंट करनी हो तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? मोल यूज़ करते हैं। जैसे कि फॉर इनके लेट्स सपोज मैं एक बात बताती हूँ कि जैसे कि इफ़ यू बाय सम बिग ऑब्जेक्ट्स, लाइक इफ़ यू गो टू मार्केट एंड बाय अ वाटरमेलन। ठीक है, उसके साइज़ की वजह से हम क्या करेंगे? वी विल बाय ओनली 1 वाटरमेलन। ठीक है, हम क्या करेंगे? सिर्फ एक ही वाटरमेलन को हम बाय करके लाएंगे, क्योंकि उसका साइज़ इतना बड़ा होगा। और लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बाय करने जाते हैं एप्पल्स, तो हम ज़्यादा एप्पल्स लेकर आएंगे, क्योंकि उसका साइज़ छोटा होता है, वो जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। एक आदमी के लिए काफ़ी होगा वाटरमेलन में। एक वाटरमेलन में एक 4-5 आदमी की फैमिली इजीली जो है वो पूरी कवर हो जाएगी ना। तो इसलिए हम क्या कह रहे हैं? बड़ी चीज़ होगी, क्वांटिटी उसकी कम हो जाएगी। ठीक है, हम कम क्वांटिटी उसकी बाय करेंगे। और अगर चीज़ हमारे पास छोटी है, फॉर इन केस हम अगर पीनट लेने जाते हैं तो पीनट हम कितने लाएंगे? 200-400 तक हमारे पास उसके पीनट के दाने हो जाएंगे जब हम लेकर आएंगे। एप्पल्स 5, 6, 8, 10, 12 लेकर आएंगे, लेकिन वाटरमेलन 1 या 2 ही लेकर आएंगे। ठीक है, इस तरीके से इसको समझने के लिए ये है कि हम मोल किस लिए यूज़ करते हैं? हम मोल इसलिए यूज़ करते हैं जब हमें किसी भी चीज़ में पार्टिकल्स की तादाद को मालूम करना होता है, तो हम मोल यूज़ करते हैं। फॉर एक चीज़ याद रखिए कि लार्ज क्वांटिटी होगी तो उसका साइज़ क्या होगा? स्मॉल होगा। लार्ज क्वांटिटी होगी तो वो क्या होगी? स्मॉल इन साइज़ होगी, जैसे कि पीनट। अब हम कह रहे हैं कि 6.02 एक्सपोनेंट 23 इज़ अ वेरी बिग नंबर। हमने क्या बोला? कि लार्ज क्वांटिटी होगी, साइज़ में स्मॉल होगी। अब 6.02 एक्सपोनेंट 23 इज़ अ वेरी बिग नंबर। ये नंबर बहुत बड़ा है। सही है, क्यों बड़ा है ये नंबर? इसका रीज़न क्या हो सकता है स्टूडेंट्स? इसका रीज़न ये है कि हमने एक बात पढ़ी थी कि एटम जो होता है वो साइज़ में बहुत स्मॉल होता है। तो हम कह रहे हैं स्मॉल इन साइज़ होगा तो क्वांटिटी बड़ी होगी। ठीक है, मतलब कि उसकी तादाद ज़्यादा होगी। तो हमने क्या बोला था? बिकॉज द साइज ऑफ एटम इज़ वेरी स्मॉल, बिकॉज
साइज ऑफ एटम जो होता है वो बहुत छोटा होता है। अब हम कह रहे हैं कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, अगर हम 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन लेते हैं तो वो क्या होगा, एक टेस्ट ट्यूब बनाती हूँ मैं यहाँ, तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन जो है वो मुश्किल यहाँ तक ही इसको फिल कर पाएगा। हाइड्रोजन का 1 मोल जो होगा वो यहीं तक इसको क्या कर पाएगा, फिल कर पाएगा, हाइड्रोजन का 1 मोल। ठीक है, क्योंकि क्या हुआ, एटम बहुत छोटे हैं। 1 मोल में कितने पार्टिकल आएंगे, 1 मोल में पार्टिकल कितने आएंगे, 1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल। नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। कितने होते हैं, 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स। ठीक है, एक नंबर ऑफ पार्टिकल 1 मोल में कितने होंगे, 6.02। अब हम कह रहे हैं एटम का साइज बहुत छोटा है। ठीक है, तो हम 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन अगर इस टेस्ट ट्यूब में फिल करते हैं तो वो यहीं तक आ जाएंगे ना, क्योंकि बहुत छोटे हैं तो यहीं पे फिल हो जाएंगे। अब लेट्स सपोज कि अगर मैं 1 मोल ऑफ पेपर लूँ, 1 मोल ऑफ 1 मोल ऑफ पेपर लूँगी तो उससे क्या फिल हो जाएगा, उससे हो सकता है एक बहुत बड़ा कमरा, और उस कमरे से भी बाहर तक भी वो पेपर आ जाए, क्योंकि पेपर का साइज़ बड़ा होता है। और फिर कितने पेपर चाहिए होंगे मुझे, 6.02 एक्सपोनेंट 23 का मतलब यहाँ पर इतने 23 ज़ीरोज़ लगा दूँ मैं। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या बनेगा, 1 मोल ऑफ पेपर बनेगा। तो इससे ये एग्जाम्पल समझ में आ गई होगी कि 1 मोल क्या होता है। 1 मोल किसी भी चीज़ के 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, किसी भी चीज़ में अगर 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स हैं तो वो उस चीज़ का क्या कहलाएगा, उस चीज़ का वो 1 मोल कहलाएगा, 1 मोल कहलाएगा। ठीक है, चाहे वो पेपर हो चाहे वो कुछ भी हो, तो हम मोल जब किसी भी चीज़ का बात करते हैं मोल की, तो वो चीज़ जो होती है वो छोटी से छोटी होती है, ताकि उसके लिए हमारे पास स्पेस कम से कम हो। जब बड़ी चीज़ें आ जाती हैं तो उनको नापने के लिए या उनको मेजर करने के लिए या उनकी कैलकुलेशंस करने के लिए हमारे पास दूसरी यूनिट्स होती हैं। मोल इज़ बेसिकली अ यूनिट। ठीक है, बड़ी चीज़ होती है उनके लिए हम किलोग्राम वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, और छोटी चीज़ों के लिए हम मोल यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज का लेक्चर हमारा इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, एंड थैंक यू वेरी मच।